करना, मोहल्ले के बच्चों का तुम्हारे घर में खेलने आना, पूजा करते करते जल का पात्र गिर जाना। अगर पूजा करते करते धोखे में आपका जल का पात्र गिर जाए, धोखे में, ऐसा नहीं कि रोज हाथ मारो और रोज लोटा भग रहा हो, नहीं नहीं, अनायास ठाकुर जी को चंदन लगाते हुए चंदन का पात्र हाथ से छूटना। कभी आप ठाकुर जी को चंदन लगा रहे हो और अगर ठाकुर जी की पूजन का वो पात्र गिर जाए तो, या भगवान को पुष्पहार माला पहनाने के बाद माला का खिसकना, गिरना नीचे, विनय प्रेम बस भई भवानी, ओ खसी माल मूरत मुस्कानी। जब श्री सीता जी ने पार्वती जी को माला पहनाई तो वो माला खिसक गई। सीता जी मन ही मन प्रसन्न हो गई कि मेरे मन में कामना है कि मुझे राम पति के रूप में प्राप्त हो जाएं, तो निश्चित अब मुझे राम पति के रूप में मिल जाएंगे। तो संत का आना, गैया का घर के बाहर गोबर करना, घर के भीतर बच्चों का खेलना, जल का पात्र गिरना, पुष्प, अगर आप मंदिर में गए हो और ठाकुर जी की माला खिसक जाए, कुछ पुष्प गिर जाए, ठाकुर जी पहने हो, तो ये शुभ के संकेत हैं। आज ये शुभ संकेत उपाध्याय परिवार में आया है कि पावन संतों का पदार्पण हो रहा है। आज एकादशी है और वो भी ठाकुर जी विमान में निकलेंगे। विमान का मतलब क्या है? आप कथाओं में सुनते हो कि हर 7वें दिन विमान आता है। पंडित जी भी कहते हैं, धुंधकारी की कथा हुई तो विमान आया, फिर गांव में गोकर्ण जी ने कथा की तो पूरे गांव के लोग विमान पे गए। तो अब इतनी कथाएं होती हैं तो क्या विमान आता है? 2 कथाओं में तो आया, पर 10-20 कथाएं तो अपन ने सुन ही ली होंगी इतने जीवन में। तो क्या इतनी कथाओं में कहीं देखा कि विमान आया? हर कथा में विमान आता है। बस बात ये है कि कौन भागपुरुषी उस विमान पे बैठ पाता है। देखो, कथा का सीधा सीधा सा अर्थ ये है, या विमान का, कि विमान आएगा, आप उस पे बैठोगे और भगवान से मिल जाओगे, यही काम है विमान का। तो हर कथा में विमान आता है और कोई ना कोई व्यक्ति उस विमान पे बैठता जरूर है। विमान का मतलब है बी धन मान बराबर विमान। जिसने भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का भजन करते करते और अपने जीवन से अभिमान को हटा दिया, जिसने अपने जीवन से अभिमान को हटा दिया, समझना उसके जीवन में विमान आ गया। अभिमान का हटना ही विमान है। पर हमारे जीवन का अभिमान हट नहीं रहा है। यहाँ कोई छोटा नहीं बनना चाहता है, यहाँ सबको बड़े बनने की होड़ है। कोई किसी को झुकना नहीं चाहता है। तो अभिमान भरा पड़ा है, और जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं रहते हैं। अपने आप को तुम्हें बहुत छोटा बनाना पड़ेगा अगर ठाकुर जी से मिलना है तो, बहुत छोटा। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, तृणादपि सुनी चेनो, अपने आप को तिनके से भी छोटा मानो। पर ये अहंकार कहाँ इस बात को स्वीकार करता है कि हम छोटे हैं?